देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती आज 1 अगस्त 2021 का दिन है। दैनिक जागरण में खबर छपी है, लखनऊ में 2 मंदिरों सहित संघ कार्यालय को उड़ाने की धमकी। और धमकी कौन देते हैं? सारी दुनिया जानती है कि धमकी जिहादी देते हैं। अब किसे किसे उड़ा रहे हैं? 2 मंदिरों को और संघ के कार्यालय को। संघ जिसके नेता मोहन भागवत जी अभी थोड़े दिन पहले गाजियाबाद में ही हमें बताकर गए थे कि सबका डीएनए एक है। अब उनके जो डीएनए वाले भाई हैं वो उनके ही कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। मोहन भागवत जी जरा ध्यान दीजिए, आपके ही डीएनए वाले आपके भाई आपके ही कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। अब पता नहीं ये डीएनए कैसा है जो निर्दोषों को बम से उड़ाकर बड़ा खुश होता है। मुझे नहीं लगता इस डीएनए का हमसे कोई मेल है, और आपके डीएनए से ये कैसा मिलता है ये आप जानती होंगी। अब जिन 2 मंदिरों को उड़ाने की धमकी दी है उसमें से एक मनकामेश्वर महादेव मंदिर जो है, जिसकी महंत है दिव्यागिरी जी महाराज, परम आदरणीय दिव्यागिरी जी महाराज, 10 जून 2018 को सुदर्शन चैनल पर एक कार्यक्रम इन्हीं महंत जी को लेकर हुआ था। ये वहां पर इफ्तार का रोजा इफ्तार का कार्यक्रम करवाती हैं हर साल इसी मंदिर में। इनका रोजा इफ्तार भी किसी काम नहीं आया। आज इन्हीं के मंदिर को उड़ाने की धमकी मुसलमान जिहादी दे रहे हैं। ना संघ वालों की समझ में आया और ना इफ्तार की पार्टी देने वालों की समझ में आया कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, इस्लाम कोई संप्रदाय नहीं है, इस्लाम कोई पंथ नहीं है। इस्लाम इज ए गैंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इस्लाम इज ए ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। जिसने भी इस्लाम को शरण दी, जिन्होंने भी इस्लाम से मित्रता की, या जिन्होंने भी इस्लाम के सामने अपनी कमजोरी दिखाई, इस्लाम के जिहादियों ने उसे मिटा दिया। एक तरफ ये मनकामेश्वर महादेव मंदिर है दिव्यागिरी जी महाराज का, और एक तरफ हमारा शिव शक्ति धाम है डासना का। अब ये जिहादी जब हमारा कत्ल करने के लिए आते हैं, हमें मारने के लिए आते हैं, तो हमें कोई दुख नहीं रह जाता। जो लोग अपने परिवार की औरतें जिहादियों को देने के लिए तैयार हैं, जो लोग अपने मंदिरों में जिहादियों से नमाज पढ़वाते हैं और नमाज में जिहादी कहते हैं कि मोहम्मद के अल्लाह को छोड़कर वो किसी को पूजा योग्य मानते ही नहीं है, इसे कहते हैं लगातार अपनी नमाज में। जिन मंदिरों में नमाज पढ़ी जाती है सनातन के हिसाब से वो मंदिर दूषित हो जाते हैं। एक बार नमाज पढ़ने के बाद यदि विधिवत वहां पर उसका प्रायश्चित नहीं होता तो वहां फिर कोई भी प्रार्थना, कोई भी पूजा भगवान स्वीकार नहीं कर सकते। ये बड़ा धर्म और अधर्म का विषय है, इसे किसी और दिन किसी और वीडियो में लूंगा। लेकिन मैं मोहन भागवत जी से और मनकामेश्वर महादेव मंदिर लखनऊ के महंत दिव्यागिरी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, अब तो इनके इरादों को समझ लो। आप चाहे इफ्तार दे दो, चाहे डीएनए को एक बता दो, और चाहे आरएसएस की तरह से अपनी बेटियों की शादी। अब अकेले इंद्रेश कुमार ने, मुझे आरएसएस के प्रचारक बताते हैं कि अकेले इंद्रेश कुमार ने 1 लाख से ज्यादा हिंदू बेटियों की शादी मुसलमानों से करवा दी। अकेले एक आदमी का कारनामा 1 लाख से ज्यादा हिंदू बेटियां मुसलमानों में दिलवा दी। लेकिन फिर भी संघ कार्यालय बम से उड़ रहे हैं। तो ऐसे संघ कार्यालयों से, ऐसे मंदिरों से लाख गुना अच्छा है डासना का शिव शक्ति धाम, जो कम से कम इस्लाम की सच्चाई को दुनिया के सामने ला तो रहा है। हिंदुओं समझो बातों को। जो लोग इन्हें अपना माई बाप बना रहे हैं ना, ये उन्हें भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहते, और तुम इन लोगों के भरोसे बैठे रहे तो तुम्हारा ये क्या हाल करेंगे जिहादी, ये सोचने की बात है। अब तुम सोचो,
या मत सोचो, ये तुम्हारा काम है। मेरा काम था कहना, मैंने कह दिया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।